Good morning, students. We have completed chapter number 6. Now we start chapter number 7. Chapter number 7 is food and clothes. ठीक है, food मतलब खाना और clothes मतलब कपड़े. So, different parts of India have different climate and landforms. हमारा जो इंडिया है उसमें अलग अलग तरह का क्लाइमेट होता है स्टेट्स के हिसाब से, और अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स होते हैं ना. कहीं पर फ्लैट लैंड होता है, कहीं पर थोड़ा सा उठा हुआ होता है, कहीं फर्टाइल होता है, कहीं ड्राई होता है. नॉर्दर्न साइड में ड्राई क्लाइमेट देखने को मिलता है, जबकि साउथ में हमें फर्टाइल लैंड्स मिलेंगे क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छी बारिश होती है. ड्यू टू दीज डिफरेंसेस द फार्मर्स ग्रो अ वेराइटी ऑफ फूड ग्रेन्स. इनके वजह से क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं वो उनके क्लाइमेट के हिसाब से और लैंड के हिसाब से वो अपनी खेती बाड़ी करते हैं. पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. ठीक है, वो जिस तरह से उनको लैंड होता है उस तरह से वो अपने उसको लैंड, जिस तरह से वहाँ का क्लाइमेट होता है, जिस तरह के वहाँ के लैंड फॉर्म्स होते हैं, उस हिसाब से वो लोग वहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं जो उनके खेती को सूट करे. लेट अस रीड अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड ग्रेन्स ग्रोन एंड ईटन इन इंडिया. ठीक है, अब हम कुछ इसके बारे में पढ़ते हैं. अलग अलग तरह का लैंड और अलग अलग तरह के फूड जो वहाँ पर उगाए जाते हैं. फूड ग्रेन्स. फूड ग्रेन्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड. फूड ग्रेन्स जो हैं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं खाने पीने का. फूड ग्रेन्स सच एज राइस, व्हीट, मेज, बाजरा एंड जवार आर ईटन इन इंडिया. हमारे इंडिया में जो है वो सबसे ज़्यादा क्या खाया जाता है, तो राइस, व्हीट, मेज, बाजरा एंड जवार. ठीक है, दीज फूड ग्रेन्स आर ऑल्सो नोन एज सीरियल्स. ये जो फूड ग्रेन्स हैं इन्हें सीरियल्स भी बोला जाता है. नाउ फूड हैबिट्स. फूड हैबिट्स क्या है अब हम देखते हैं. इन द नॉर्दर्न स्टेट ऑफ इंडिया सच एज पंजाब एंड हरियाणा. हमारे जो नॉर्थ के स्टेट्स हैं जो पंजाब और हरियाणा में पड़ते हैं, पीपल जनरली ईट वीट. वहाँ के लोग ज़्यादातर वीट खाते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है. तो ठंडे जहाँ जिन एरियाओं में ठंड अच्छी पड़ती है वहाँ पर वीट सबसे ज़्यादा उगता है. वीट मतलब गेहूँ. वीट ग्रोज वेल इन दिस स्टेट एज दे हैव अ कूलर क्लाइमेट. जस्ट क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट बहुत ठंडा होता है, इस वजह से वहाँ पर वीट सबसे ज़्यादा उगती है. राइस इज़ द मेन फूड ग्रेन इन ईस्टर्न एंड साउदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया. राइस जो है वो मेन फूड है ईस्टर्न एंड साउदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया. जो ईस्ट में और साउथ में रहते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा राइस खाते हैं. ठीक है, जैसे कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु. These states receive a lot of rainfall which is needed to grow rice. ठीक है, ये जो सब स्टेट्स हैं इनमें बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ का जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है. फर्टाइल लैंड होने की वजह से यहाँ पर ये चीज़ें उगती है. राइस बहुत ज़्यादा उगता है. राइस की जो खेती है वो ऐसी जगह पर उगती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है. तो वो होती है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु. वहाँ पर राइस की खेती बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ के जो लोग हैं वो राइस बहुत ज़्यादा खाते हैं. ओके, इन स्टेट्स नियर द सी सच एज केरला एंड गोवा. ठीक है, अब सी मतलब समुंदर. जो समुंदर के आसपास के एरिया हैं जैसे कि केरला एंड गोवा, पीपल जनरली ईट राइस अलॉन्ग विथ कोकोनट एंड फिश प्रिपरेशन. वहाँ के जो लोग हैं जहाँ पर भी बीचेस होते हैं, जहाँ पर भी समुंदर होते हैं, वहाँ आसपास में आपको फ़िश मिल जाती है इजीली. समुंदर में से लोगों को फ़िश मिल जाती है और वहाँ पर राइस बहुत ज़्यादा उगता है क्योंकि वहाँ की लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है. और जहाँ पर भी समुंदर होते हैं वहाँ कोकोनट ट्रीज़ बहुत होते हैं, यानी कि नारियल के जो पेड़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं. तो वहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं, राइस, कोकोनट और फिश. ठीक है, नाउ कैन यू गेस वाई, ऐसा क्यों? इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बैम्बू, राइस, कोकोनट आर यूज फॉर कुकिंग वेरियस डिशेस. अब इन जगहों पर जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है इंडिया के, उसमें बैम्बू एक पेड़ का नाम है,
जो लकड़ी के जैसा एक पेड़ होता है और उसकी वो लोग सब्जी भी बनाते हैं। वो कुक होने के बाद बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है और बहुत टेस्टी सब्जियाँ उसकी बनती है और वहाँ के लोग इन चीज़ों उसकी बैम्बू की सब्जी खाते हैं। तो वो लोग सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं? बैम्बू, राइस एंड कोकोनट आर यूज्ड फॉर कुकिंग वेरियस डिशेस। ठीक है, ये चीज़ें जो है वो उन लोग खाना बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट इज मेज, मिलेट एंड बाजरा ग्रो वेल इन ड्रायर रीजन लाइक राजस्थान। अब मेज, मिलेट, बाजरा मतलब बाजरा और ज्वार, बाजरा, ये सब चीज़ें जो हैं वो नॉर्थ की तरफ ज़्यादा उगते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्थ की तरफ इनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, इनको बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये ऐसी जगह पे बहुत आसानी से उग जाते हैं जहाँ पर लैंड बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। तो ऐसी जगहों पर ज्वार, बाजरा ये चीज़ें उग जाती है। तो नॉर्थ की तरफ के जो लोग हैं वो इन चीज़ों को सबसे ज़्यादा खाते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ईट दिस फूड ग्रेन इन राजस्थान। हमारा जो राजस्थान है वो भी नॉर्थ की तरफ ही पड़ता है। तो नॉर्थ में जो लोग रहते हैं वो लोग भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, जो चीज़ जहाँ पर सबसे ज़्यादा उगती है वही चीज़ वो लोग अपनी अपनी स्टेट्स में खाना पसंद करते हैं, क्योंकि वो इजीली उनको मिल जाती है, उन्हें ढूंढने में उनको दिक्कत नहीं होती है और वो सस्ती भी मिल जाती है। अगर हम दूसरी स्टेट की चीज़ें खाएंगे, जैसे हम नॉर्थ में अगर राइस खाएंगे तो नॉर्थ में राइस महंगा मिलेगा, बल्कि साउथ में हमको ईजी मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो वहाँ सबसे ज़्यादा उगता है। ठीक है, खाते हैं लोग यहाँ पर भी राइस, लेकिन यहाँ कम खाते हैं। ठीक है, तो आज का हम वीडियो यहीं पर बंद करेंगे। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और आपको अगर इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।